वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टू STFL फैमिली डीएफएल बस मार्केट में जहाँ पे ऐसे बहुत सारे दिग्गज स्टॉक है जो अभी के टाइम में 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ दिए हैं। तो जी हाँ गाइस, 200 का जो मूविंग एवरेज होता है अपने यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल होता है। उसके नीचे अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड करता है तो वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आप कंसिडर कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो गाइस अभी के टाइम में अच्छी खासी वॉल्यूम स्पाइकअप दिखा रहे हैं और वो हमें 200 का जो मूविंग एवरेज है वो तोड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में हमेशा हर एक स्टॉक एक साथ नहीं चलता है। कोई स्टॉक में गिरावट होती है तो कोई स्टॉक में तेजी आती है। मार्केट में आपने देखा कि अभी के टाइम में कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं आसमान को छू रहे हैं, बिकॉज कभी भी इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है। तो जी हाँ गाइस, वो सब पैसा कहाँ पे ट्रांसफर होता है? गोल्ड में, यूएस डॉलर्स में। तो इसी बीच में गाइस जो कंपनी इन सब में डील करते हुए देखने को मिलती है, खराब बाजार में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसी बीच में गाइस हमने इसको बहुत बार डिस्कशन भी किया था, बट इसमें वॉल्यूम स्पाइकअप हो चुका है और ब्रोकर्स की बहुत ही बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है। तो फटाफट इस बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस गोल्ड की बात की जाए, एक ऐसा कमोडिटी हमें देखने को मिलती है, एक ऐसे प्रीशियस मेटल है जिनको अगर आप खरीद लेते हैं तो जी हाँ गाइस, प्राइस भागता है या फिर गिरता है, आप पैनिक नहीं करते हैं। गोल्ड के प्राइस अगर आप 50,000 पे 55,000 पे खरीदते हैं तो क्या उसको 48,000 में बेच देते हैं? इसका आंसर नहीं। तो सेम दोस्तों, अगर आप इक्विटी में भी निवेश किए हैं, आपको टाइम देने की आवश्यकता होती है, बिकॉज गोल्ड और इक्विटी एक बार में नहीं चलता। मार्केट में सेंटिमेंट कभी भी खराब होता है। तो जी हाँ गाइस, गोल्ड के प्राइस में हमें अच्छी खासी रौनक देखने को जरूर मिलती है। हमारे पूर्वज की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, गोल्ड को बहुत ही अच्छा दर्जा मिलता हुआ देखने को मिला है। रीज़न क्या है? बिकॉज गोल्ड को आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो सेम दोस्तों, इधर है बोलने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आज गिरावट है तो कल तेज़ी नहीं आएगी। ऑफकोर्स आएगी। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के प्राइस में गिरावट नहीं होती, होती है तो क्या आप उसको बेच देते हैं? बट कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो गोल्ड के प्राइस को बढ़ने से अच्छे खासे रौनक में आते हैं और उसमें तेज़ी हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो इसी बीच में गैस एक NBFC है जो इसी में काम करते हुए देखने को मिलती है। आज उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, बट जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही क्रोशियल है और ब्रोकर से कमेंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुकी है। इस बात की जाए गोल्ड की, तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में 53,000 के भाव पे देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले अगर आप देखें तो गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई को छुआ था। रीज़न क्या था? कोविड पेंडेमिक। और उसके बाद की गिरावट नहीं हुई। सेम 200 गिरावट हमें देखने को मिली, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो गोल्ड में फिर से हमें एक तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, पिछले पिछले एक महीना से 10 दिन से 15 दिन में आपने वेरियस आर्टिकल सुना होगा जहाँ पे गोल्ड के प्राइस बढ़ने से अच्छी खासी जो गोल्ड में बाइंग होती है वो कम होते हुए देखने को मिल रही है। और इसका रीज़न है इसकी टाइटन जैसे स्टॉक्स में हमें थोड़ी सी फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। टाइटन तो फॉल हो गया है, लेकिन इसी बीच में गैस एक स्टॉक को इसका बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज ये गोल्ड लोन NBFC को बिलोंग करती है। और प्राइस देख के आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें इधर पे मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस करने वाला, बिकॉज मुथूट फाइनेंस को आपको अच्छे से पता है कि हमने बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड किया था। रीज़न क्या था? बिकॉज एक ऐसी NBFC है जो आपके पैसे को डूबने तो देगी नहीं। रीज़न क्या है? आप इनके NBFC में लोन लेते हैं, उसके अगेंस्ट में आप गोल्ड को गिरवी रखते हैं। अगर आप इधर पे पैसा चुका नहीं पाते हैं तो गोल्ड को ऑक्शन करवा देंगे। तो इनके जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही इंटैक्ट हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि Q3 के नंबर्स भी इनके पीयर्स इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट उसके बाद मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से ये हमें 1300 के भाव पे देखने को मिला था। आज हमें तकरीबन 4% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला और इसने 1400 जो लेवल है उसको ज़रूर तोड़ दिए हैं। एक साल की बात की जाए तो बहुत लोग से काफ़ी निराश भी है, बिकॉज एक साल में इसने बस 8% पैसे बना के दिए हैं। बट दोस्तों, एक साल में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। इस बात को आप समझिएगा कि दूसरे स्टॉक से ये बहुत ही स्टेबल स्टॉक माना जाता है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको 8% देखने को ज़रूर मिल रहा है। जैसे जैसे गैस आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि इन सब स्टॉक्स में गिरावट बहुत ही कम होती है। गिरता भी है तो उधर पे एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में ही Q2 के नंबर्स के बाद इसमें तेज़ी आई थी, 1700 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया था और उसके बाद मार्केट गिर गया और जिसकी वजह से इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली। बट अभी के टाइम में ठीक ठाक रिवर्सल देखने को मिल रही है। 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो उसने 1 लाख को अच्छे खासे 3 गुना रिटर्न बना के दिए हैं। 4,19,000 पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बोलते हैं कि बहुत ही कम चलता है, तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस की तरह एकदम भागता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बट मैंने क्या पता है कि इन सब में अगर आप निवेश करते हैं बस टिके रहते हैं, हॉरिजन आपका लंबा होता है, तो जी हाँ गैस, इन सब कंपनी में आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो अचानक से तेजी हमें क्यों देखने को मिली? सबसे पहला जो रीज़न था मैंने बता दिया, गोल्ड सेंटीमेंट अभी के टाइम में पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग गोल्ड में निवेश तो नहीं करेंगे, बट येस, गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनको ऑर्डर बुक्स में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। जो लोन ये 10,000 के आसपास देते थे, गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से 10,500 11,000 के आसपास देंगे। तो जी हाँ गैस, इनका लोन बुक बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इनका जो मार्जिन है वो भी ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, एक टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने NBFC से सिर्फ और सिर्फ अभी के टाइम में 26% का अपसाइड से टारगेट दिया है। मुथूट फाइनेंस को जो आने वाले कल में और भी भाग सकता है।
फाइनेंस की बात की जाए, ऐसा नहीं गाइस कि सिर्फ ब्रोकरेज का फर्म का कमेंट्री से आपको निवेश कर देना है। हमें समझना है कि एनबीएफसी स्पेस में कौन कौन से मार्केट प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस की बात की जाए दोस्तों चोलामंडलम की, तो सब बहुत अच्छी कंपनी, बट ये भी एक ताबड़तोड़ कंपनी हमें देखने को मिलती है। ईओएम की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी है गाइस जो हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्राइस बढ़ने से ही इनका बिजनेस चलता है। इसके पहले भी गाइस जब कोविड नहीं आया था, इनके बिजनेस में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स की सीजीआर की बात की जाए 19%, 15%, 14% के आसपास मार्च 2020 तक बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका था। तो जी हाँ गाइस, गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनको एडिशनल फ्यूल मिल जाता है, बट गोल्ड के प्राइस नहीं बढ़ते हैं। तो उसके पहले भी कंपनी ने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिया। हमने क्या बताया कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड कर देती है। की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 57,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक हमें देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई से हमें 300 के पॉइंट पे आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। तो जी हाँ गाइस, इसका जो प्राइस टू अर्निंग है बहुत ही सस्ता हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो ये सब कंपनी मजबूत है। मनोपुरम फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, उसमें एक रिवर्सल आता है, तो आप चाहें तो उस पैसे को इधर पर शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज मनोपुरम फाइनेंस ने बैक टू बैक नंबर्स खराब दिए और जिसकी वजह से उसमें गिरावट है, बट इसमें तेजी है। बिकॉज बहुत लोग इधर पे अब चाह के थोड़ा सा पैसे शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। कंपनी का फेस वैल्यू उधर से आने वाले कल में टूट के ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड दे सकती है। के प्राइस गए 2020 में आसमान को छू रहे थे, बट इनके रेवेन्यू की बात की जाए उसके पहले भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। हम 2021 तक बात की जाए 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। ओपीएम की बात की जाए बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो जिन्हें कैसे हर साल हमें बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत तगड़ी एनबीएफसी है जो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। बात कैश एंड रिजर्व की तो यहाँ का इस कंपनी के पास अभी के टाइम में बहुत सी सफिशिएंट हमें रिजर्व देखने को मिलती है। 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 48,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। बिकॉज इनको ऑफकोर्स कर्जा की आवश्यकता होती है, तभी जाके दोस्तों ये आपको जो लोन है उसको पास करवाती है, फॉरवर्ड करती है। और ये रीज़न है कि बैंक एनबीएफसी में हमेशा थोड़ा सा कर्ज का दबाव देखने को ज़रूर मिल जाता है। ये दोस्तों 73% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। एफआईएस और डीएस भी अच्छे खासे होल्डिंग लेके रखते हैं। और इधर पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो मेरली 4% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाता है। टिप की बात की जाए जो एनालिस्ट की फोरकास्ट मौजूद हैं तो 17 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं और 82% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। और सिर्फ रिवॉर्ड के चक्कर में मत जाइएगा, आपको रिस्क एनालिसिस करना है कि कल के दिन अगर मान के चलिए प्राइस अगर ड्रॉप होता है, मार्केट में सेंटीमेंट खराब होता है और इधर पे पैनिक सेलिंग आती है, तब कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, लोअर सेट की बात की जाए फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए 1250 के आसपास टारगेट बताया जा रहा है। बहुत बकायसी 1300 के आसपास आया भी है और उसके बाद हमें ठीक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। मीडियन की बात की जाए तो 26% के आसपास अपसाइड टारगेट देखने को जरूर मिलती है। बात की जाए हायर साइड की तो जी हाँ गैस, इधर पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 1:4 से ज़्यादा हमें देखने को जरूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, सिर्फ और सिर्फ हायर साइड पे मत जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में फॉरवर्ड गिरावट अगर होती है, आप उसके लिए तैयार हैं, तो मेरे हिसाब से आपको टुकड़ों में निवेश करना है। अगर आपको बहुत ही स्टेबल एनबीएफसी में निवेश करना है तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें गाइस, इसने आज हमें 2 शून्य का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाया है। इसके पहले गाइस ये 1250 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था, बट उसके बाद फिर से रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। और आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जो वॉल्यूम्स हैं वो पिछले कुछ समय से अच्छे खासे हायर देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो जी हाँ गैस, आरएसआई इंडेक्स जो पहले काफ़ी ओवर सोल्ड था, अभी के टाइम में मजबूती हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, बॉटम जाए कहाँ लगेगा ये किसी को पता नहीं है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि कंपनी अच्छी है, आपने होल्ड किया है तो कंटिन्यू करें। बिकॉज आपने देखा कि निफ्टी की इस गिरावट में एचडीएफसी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पे आ चुके हैं। तो जी हाँ गैस, अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो वो भी ब्रांड कंपनी, ब्रांड ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, तो आपके पास हैं, कंटिन्यू करें। अगर इसको तोड़ नहीं पाएगा तो जी हाँ गैस, फर्दर फिर से 1350 के आसपास आ सकता है। वहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कितने लोग इसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में चाहे तो साझा कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, आप इसको ट्रैक एंड वॉच आराम से चाहे तो कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।